हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे पॉक्सो एक्ट 2012 का चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 है वो बात करता है अबेटमेंट ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, कि किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसके करने का प्रयत्न। ये सेक्शन 16 टू 18 में दिया गया है। सेक्शन 16 की बात करते हैं, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। सेक्शन 16 क्या बात करता है? अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण किस प्रकार से किया गया है कि इसके 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिनकी जो की वर्ड है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट है किसी अपराध को करने के लिए इंस्टिगेट करना, यानी कि कोई व्यक्ति है किसी अपराध को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को इंस्टिगेट करता है, उकसाता है, या फिर इंगेज होता है, यानी कि उस अपराध को करने के लिए उसमें सम्मिलित होता है। या फिर थर्ड है इंटेंसली एड, यानी कि साथ से किसी की सहायता करता है किसी अपराध को करने के लिए, तो ये माना जाएगा कि वो उस ऑफेंस को करने के लिए अबेटमेंट कर रहा है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, 3 एक्सप्लेनेशन दी गई है जिनके बारे में अपन बात करते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है जो कि ये बात करती है कि कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुरुपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वो आबद्ध है, यानी कि कोई व्यक्ति है, जो कोई पर्सन है जो बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर बिल्कुल कंसीलमेंट द्वारा बिल्कुल कंसीलमेंट द्वारा ऐसे मटेरियल फैक्ट हैं जिनको जानबूझ के वो छुपा लेता है, या फिर ये कहा गया है कि स्वेच्छा किसी अपराध का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, या फिर अपराध का किया जाना उकसाता है, या ये कहा जाता है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि कोई पर्सन है जो बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन या बिल्कुल कंसीलमेंट द्वारा किसी भी मटेरियल फैक्ट को छुपा के ऐसा एक्ट करता है, या फिर वो उस फैक्ट को बाउंड है डिस्क्लोज करने के लिए और वॉलंटरी कोज और प्रोक्योर करता है और अटेम्प्ट टू कोज और प्रोक्योर करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने अबेटमेंट किया है। सेकंड है एक्सप्लेनेशन, सेकंड क्या बोलती है, whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything to order to facilitate the commission, यानी कि किसी भी अपराध को करने के लिए फैसिलिटेट करता है, शुक्र बनाता है, उसको इजीली तरीके से उस अपराध को करने के लिए सहायता करता है, या फिर उस अपराध में कोई भी फैसिलिट ऐसी फैसिलिटीज देता है कि उस वो अपराध है वो कारित हो जाएगा, तो भी वो अबेटमेंट में ही माना जाएगा। फैसिलिटेट द कमीशन, या फिर उसको सहायता करता है, ऐड करता है उसमें। थर्ड है जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी या बल प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य माध्यम से, कोई व्यक्ति है जो किसी भी चाइल्ड को थ्रेट, क्रिमिनल फोर्स या फिर अदर फॉर्म कोरिजन, अबडक्शन, फ्रॉड या डिसेप्शन, अब्यूज ऑफ पावर ऑफ द पोजीशन, अपनी पोजीशन की पावर यूज करके उस बालक के साथ में ऐसा करने के लिए, सहमति प्राप्त करने के लिए उसके साथ में ऐसा एक्ट करता है, तो भी माना जाएगा कि वो अबेटमेंट कर रहा है। कि जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन, यानी कि जो जो भी पर्सन है किसी भी चाइल्ड को इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी ऑफेंस के प्रयोजन के लिए, किसी ऑफेंस को करने के लिए धमकी देता है, या उसके साथ बल प्रयोग, या फिर कोई कोरिजन है, या फिर कोई अदर वेव्स के माध्यम से, या फिर उसका अपहरण कर लेता है, अबडक्शन कर लेता है, उसके साथ फ्रॉड किया जाता है, या फिर उससे कोई भी डिसेप्शन किया जाता है, यानी कि प्रवचना की जाती है, या फिर ऐसी कोई पावर है जो यूज में ले जाता है, स्थिति के दुरुपयोग या भेदता या संध्याओं को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाली किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति पर ऐसा कोई सहमति प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को ऐसे एक्ट किया जाता है, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा एक्ट किया जाता है, या फिर किसी को भी संश्रय देता है। संश्रय का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के साथ हार्बरिंग करता है, या उसे प्राप्त या परिवाहित करता है उस कार्य में सहायता करने के लिए, तो ये कहा जाएगा कि वो उसने उसके साथ में अबेटमेंट किया है। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की। ये पनिशमेंट की बात करता है कि इसमें पनिशमेंट कितनी होगी। इसमें वही पनिशमेंट मानी जाएगी कि हु एवर अबेट एनी ऑफेंस, अगर कोई व्यक्ति
किसी भी ऑफेंस के लिए उसको अबेट कर रहा है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, जिस एक्ट के लिए, जिस ऑफेंस के लिए उसने अबेट किया है और वो एक्ट है वो कमिट हो जाता है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, यानी कि उसके अबेटमेंट करने से वो कमिट हो जाता है, तो वो उसी ऑफेंस के लिए पनिशेबल माना जाएगा कि मानो उसने खुद ने ही वो ऑफेंस किया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या करती है, कोई कार्य या अपराध दुष्परिणाम के परिणाम स्वरूप किया जाता है, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट या ऑफेंस अबेट करने के परिणाम स्वरूप किया जाता है जब तक उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या सहायता से किया जाता है तो उसे भी अपन दुष्प्रेरण ही कहा जाता है, यानी कि ऐसा माना जाएगा कि उसने उसके साथ में अबेटमेंट किया। सेक्शन 18 बात करता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। सेक्शन 18 ये बात करता है कि वो पनिशमेंट क्या होगी जो किसी भी ऑफेंस को अटेम्प्ट करने के लिए दी जाएगी, और आपने किसी को अबेटमेंट किया और उस ऑफेंस का सिर्फ अटेम्प्ट हुआ, वो ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ, तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो एलआई का लाइफ इम्प्रिजमेंट की हाफ, जिसका प्रेस्क्रिप्शन माना जाएगा 14 ईयर, और जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की या अपराध के लिए उपबंधित है, यानी कि मान लो किसी ऑफेंस के लिए 10 ईयर की पनिशमेंट दी गई है, जो दीर्घतम अवधि है वो 5 to 10 ईयर दी गई है, तो उस 10 ईयर की हाफ मानी जाएगी, या तो एलआई की हाफ दी जाएगी या फिर अगर दीर्घतम अवधि किसी ऑफेंस की 10 ईयर है तो उसकी हाफ दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।